उसमें क्या बोलता वो क्योंकि क्योंकि, तो ऋषि कपूर क्या बोलता कि क्योंकि से आगे भी तो बढ़, है ना। ऐसी नैना अटक गई उस पे, किस पे, सर 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 कर रही है। मेरी आवाज आ रही है बेटा? सर हाँ। सर टेस्ट आ गए सर। टेस्ट आ गया? कब से है टेस्ट? सर 20 तारीख। कुछ देख कहाँ निकल रहा 12। है? वर्षा क्या ये पता, तार खिंच जाएगा ये वाला, क्लास तुरंत बंद हो जाएगी। लैपटॉप वैसे भी चार्ज नहीं है। सर हम लोग के चैप्टर 1 2 3 4 और 6 आएंगे। हाँ सर। 1 2 3 4 और 6 5 One- वाला नहीं आएगा। 1 2 3 फाइव 4। वाला। एक मिनट बेटा, मेरे को देख तो लेने दो, मैं तो एकदम एकदम बोलते चले जाते हो, मेरे को समझ में कुछ आता नहीं है। क्या मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं ना, ये दिक्कत होती है मेरे को। नहीं सर आप लोग ये मैं आपको भेज दे रही हूँ। आपने भेज भी दिए? सर मैंने भी भेजे। भेजे हैं किसी ने मेरे को? कौन से चैप्टर आ रहे हैं जरा मेरे को भेजो, व्हाट्सएप करो जरा बेटा। सर एक सेकंड। इससे पहले भी क्लास में बच्चों ने व्हाट्सएप भी किया था मेरे को। सर मैंने करा था। भेज दिया। नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है, लीनियर इक्वेशंस और लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स तो अपना हो ही गया है, पॉलिनोमियल्स हो ही गया है, नंबर सिस्टम कर ही लिया अपन ने। पॉलिनॉमियल्स भी हो गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बचा बस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बचा है, लीनियर इक्वेशंस भी हो गया, तो ठीक है। अपन करीब है, कब है अपने टेस्ट पेपर, कब है? सर 20 को। सर 20 तारीख को। यही 20 तारीख को है? हाँ यस सर सर। बताया, आज ही बताया हम लोग को। हाँ जी सर, डेट शीट मिली। सर डेट शीट भी भेज दे रहा है। मतलब यही 20 तारीख को है कि सितंबर की 20 तारीख को? नहीं सर सर यही। तो तुम्हारे स्कूल वाले के पागल है तुम लोग के, हैं? वही तो सर, एकदम से। सर झटका सा दे देते वो लोग वही तो। तो सर, एकदम से मतलब डेट शीट भेजते हैं ना, पहले कुछ जानकारी दी नहीं है। यार तुम लोग तो पागल हो सच में, मेरे को भी टेंशन दे दिया तुम लोग। मैंने सोचा नंबर पूरे में से पूरे देखने को मिलेंगे, और वो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि सर हमारे 12 से हैं। बेटा आपके 12 सितंबर से है ना? हाँ किसके? यस से। तो बेटा आपके स्कूल वाले बहुत हाँ। अच्छे हैं। हाफ ईयरली हैं। और सर हाँ बोल लो बोल लो। सर फिर से होंगे 24 को। क्या होंगे? 2 बार होंगे। 24 को क्या होंगे? अच्छा दोबारा 2 बार होंगे मैथ। तो यस ये हाँ पता है कौन से चैप्टर आ रहे हैं तुम्हें, ये पता है? हाँ सर सिलेबस भेज दिया। मेरे को भेज भी दिया आपने? हाँ सर अभी कल भेजा। अच्छा अच्छा, ये आप ही की है? सर हमारा तो बताया ही नहीं है। बेटा जिस जिस बेटा जिस कंटेंट में आपने भेजा है ना, वो मेरे में खुलती नहीं है। थोड़ा सा मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेजो जरा। ओके सर भेज रहा। तो पहले ये बोल रहे थे कि एग्जाम कुछ नहीं होना है, सब रिलैक्स हो जाओ, और जो तुम लोग के छोटे छोटे पेपर लिए जाते हैं उन्हीं के मार्क्स जोड़ देंगे हम लोग, और फिर एकदम से झटका दे दिया। तो ऐश करे में बाकी बच्चे भी नहीं आ रहे थे, उन लोग को बहुत बड़ा सदमा लग नहीं गया। वो बस मेरे को इतना थोड़ा वो लगा हुआ है कि मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरा नहीं हुआ है। और आज डेट कितनी हो गई है? सर आज 17 है। 17 है, तो 2 दिन में तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर अब बस बुक से करवा दीजिए। एनसीईआरटी से करा दूंगा मैं, ठीक है ना? थोड़ा तुम लोग को रिलैक्स तो मिलेगा। सर बस इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, बाकी तो कर लेंगे। नहीं इंट्रोडक्शन तो मैं बहुत कुछ करा दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। हाँ ये सही भेजा आपने, मैथ्स में चैप्टर 1 टू चैप्टर 10 और 6 वाला नहीं है ना? क्यों? क्या सर? चैप्टर 1 से लेकर 10 तक आ रहा है, 6 वाला लेसन नहीं आएगा आपका, ऐसा क्या? 1 मिनट सर देख रहे हैं। हाँ हाँ सर। तो 1 से लेकर 10 तक तो बहुत चैप्टर आ रहे हैं फिर आपके। 1 से लेकर 10 तो बहुत होते हैं चैप्टर। यश क्या करें हाफ सर, ईयरली होंगे स्कूल सर, वाले हाफ हैं। ईयरली। ईयरली है ना उनके तो। हाफ ईयरली है सर। 1 से लेकर 10 का मतलब है अपने अभी कितने हुए हैं? 1 2 3
है ना? बताना बेटा कितने हुए चैप्टर अपने अभी? सर अपने सर 5 हो गए अपने। 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। सर हम लोग ने देर से भी तो कोचिंग ज्वाइन की ना। हाँ वही बात है ना, 1 2 3 4 5 हो चुके हैं कंप्लीट, छठवां कराना है, 7वां। बड़ी सर टेंशन मेरे वाली तो बात। सर 2 ही हुए सर आपके साथ, सर मेरे तो 2 ही हुए। क्या है? सर मेरे तो 2 ही सर, मैं मेरे तो 2 ही 2 ही हुए। हुए। अच्छा आपके 2 ही हुए हैं, तो क्यों परेशान हुए हैं? मैं संडे को खींच लूंगा आपको अंदर, ठीक है? करा दूंगा मेरा तो कंप्लीट। एक ही हुआ, लेसन 4। क्या करे बेटा, तुम लोग ने लेट ज्वाइन करा। यश बेटा, यश और मयंक इतना लेट तुम लोग कहाँ सो रहे थे बताओ? पता ही नहीं। पता भी नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं। और सर दोनों में सबसे पहला मैथ ही का है। देखो बेटा, यस सर, मैथ का। सबका मैथ्स का है। एक चलो दिन में दो दो टेस्ट ले रहे हैं सर, अच्छा एक 9 से 10, एक 1 से 2। अच्छा, यस सर। 2 शिफ्ट में टेस्ट ले रहे थे? नहीं, 2 सब्जेक्ट के। अच्छा, स्कूल वाले पूरा फायदा उठा रहे हैं। लॉकडाउन का ना? हाँ, हम पर हम कॉलेज की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हमारे दिन का गैप है सर सब में। चलो ठीक है, आज मैं एक काम करता हूँ, आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करा देता हूँ, ठीक है ना? आरडी शर्मा में प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चन है, मैं वो कराते रहूंगा। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करा देता हूँ आज, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। क्योंकि वो नो ठीक सर। रहे, वो ज्यादा बेटर नो रहेगा, सर। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जिस तरीके से सिलेबस दिया गया है उस तरीके से मेरे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना पड़ेगा। सर आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, अभी सिलेबस ऊपर ऊपर का करवा दीजिए और फिर जो हम लोग की ऑटम ब्रेक्स वगैरह होती है ना सर, उनमें तो क्लासेस होंगी, तो आप उनमें आरडी शर्मा और एग्जाम्पलर करवा दीजिएगा। नहीं नहीं, मैं करा दूंगा, मेरे को थोड़ा सा ये चैप्टर करा देने दो, ठीक है ना? क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, कि बहुत बच्चों का आ भी रहा है, तो आप लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे। टेंशन लो, मैं सर कौन सा दूसरा चैप्टर? 40 वाला डला दूंगा दूसरा, है? सर चैप्टर 3। चैप्टर 3 ना? हाँ हाँ, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन सा चैप्टर है? देखो जरा। 51 पेज नंबर। सर थर्ड चैप्टर है। 51 पेज नंबर। चैप्टर है। चलिए, तो खोल स्टार्ट गया करते सर। हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर आप लोग अपनी अपनी बुक में जरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेडिंग डाल लो, ठीक है ना? कॉपी में खोल के बैठ जाओ सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और थोड़ा सा एनसीईआरटी का स्टार्टिंग थोड़ा देखने की कोशिश करो अपने दिमाग से, फिर मैं स्टार्ट आगे से कराऊँ, उसी के आगे से स्टार्ट करो। थोड़ा अपने दिमाग से देखने की कोशिश करो, थिंकिंग अच्छी रखो थोड़ी अपनी, थोड़ा सा देखना है बस। इसलिए कहता हूं मैं, क्योंकि भूख लगने से इंसान को खाना खाना अच्छा लगता है ना, सही बात है कि नहीं? इसलिए थोड़ा सा देखो, चैप्टर को समझने की कोशिश करो, क्या है चैप्टर। पहली बार देखा ना चैप्टर तुम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ा देखो जरा, समझो। एक बुक को एक बार खोलो, दोबारा फिर खोलो उसको, चैप्टर को फिर देखो, स्टार्टिंग की थोड़ा सा वो पढ़ो, उसके बाद फिर मैं जब बताऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा। ये तरीका है पढ़ाने का। पढ़ो थोड़ी देर पढ़ो, सबके सब देखते रहो थोड़ी देर, चैप्टर को आराम से देखना। मैं ऐसा कह रहा हूँ, बस वैसा मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो जरूर किया करो, ठीक है? कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा इंस्ट्रक्शन।
बेटा सब पढ़ रहे हैं ना, रीड कर रहे हैं ना सब? यस सर। सर पहला पेज हो गया। रीड करते रहो, थोड़ी देर रीड करते रहो, बिल्कुल चुपचाप बैठे बैठे रीड करते रहो। थोड़ी देर ऐसे सोचो कि हम एक अनाड़ी हैं, हमें कुछ नहीं आता है, हमें सिर्फ और सिर्फ चैप्टर से देखना है, बस है क्या चैप्टर। फिर कुछ वर्डिंग होंगे जिनको मैं बताऊंगा ना, जल्दी समझ में आ जाएगा। पढ़ा सबने? यस सर। यस सर। ओके, टाइम ओवर हो गया। पढ़ लिया सबने? ओके सर। क्या क्या समझा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्या समझ में आया? सर उसने कोऑर्डिनेट एक ज्योमेट्री सिचुएशन दी थी जिसमें हम लोग में क्या समझा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया, क्या चीज है जो समझ में नहीं आई और क्या समझ में आया? थोड़ा अपना ओवरव्यू दियो चैप्टर के लिए बारे में, थोड़ा अपना ओवरव्यू मेरे को। कौन देगा मेरे को, कौन बताएगा आप में से? मैंने सबसे बोला था पढ़ने की, कौन है आप में से जो बताएगा मेरे को? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ऐसा नहीं है सबको समझ में सबको आएगा। हाँ, गुड आफ्टरनून। तो सबको समझ में सबको आएगा, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए मेरे को चैप्टर के बारे में। कौन बताएगा? है कोई भैया क्लास में, किसी से उम्मीद रख सकता हूँ मैं? कौन बताएगा, वही मैं कह रहा हूँ। सर गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। इसमें नंबर लाइन के बारे में बताया, स्ट्रीट्स के बारे में बताया, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। एक बार 2 मिनट, एक बार मेरे कहने से एक बार और पढ़ो, अभी भी समझ में नहीं आया, एक बार और पढ़ो, थोड़ा सा बोलो, ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा पढ़ो, एक बार और पढ़ो।
पढ़ा, पढ़ लिया सबने? अच्छी तरह समझ में आया कुछ? थोड़ा सा चैप्टर लेट जरूर होगा, लेकिन दिमाग में घुस जाएगा तुम्हारा, थोड़ा अलग है। समझ में आया कुछ? नैना बेटा बोलो, क्या समझ में आया चैप्टर से? भैया मैं कोई मिस्टर इंडिया हूँ क्या कि तुम लोग घूम रहे हो कहीं पर? ये लीनियर इक्वेशन की तरह ही है, उसका इंट्रोडक्शन जैसा है। अच्छा गौरी, सर इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट्स वगैरह होते हैं, एब्सिस और सब क्वाड्रेंट्स रहते हैं। यश, रौनक, ओमकार, देवांग, मयंक, कोई बताएगा इसमें से? सर इसमें सर पॉइंट्स के बारे में दिया, पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं। जरा ध्यान से देखना, मैं जो बता रहा हूँ उसको सब ध्यान से देखना। अब स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर, ठीक है? ठीक है, कोऑर्डिनेट चलो। इस चैप्टर को जरा ध्यान से देखना मेरी बात को। और नोट्स की तरह बना लेना अपनी कॉपी में। ये क्या है? 0 1 2 3 4, ये भी 1, ये भी 2, ये भी 3, ये भी 4, ये -1, ये -2, -3 और ये -4, ठीक है? ये -1, -2, -3 और -4, ठीक है? सब माइनस। इसको हम क्या कहते हैं, तो बताएगा? इस लाइन को सर एक्स एक्सिस। और क्या कह सकते हैं इसको? सर एप्स के साथ, एब्सिस एप्स के साथ। सही है स्पेलिंग? यस सर, सर डबल एस है। ठीक है, यस सर, अब सही है। यस सर। और इसको क्या कहेंगे? वाई ऑर्डिनेट। इसको क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। ये एक्स एक्सिस हो गई, जी क्या हो गई? Y वाई एक्सिस हो, ठीक है? यस वाई सर। एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस हो गई। अब ये हो गया क्या है? फर्स्ट क्या है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट, यस सर। ये थर्ड, देन और फोर्थ ये क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है? इधर क्या रहता है? सर प्लस प्लस। एक्स और वाई प्लस प्लस रहते हैं। यहाँ क्या रहता है? माइनस प्लस। सर माइनस प्लस। और यहाँ क्या रहता है? माइनस माइनस। सर माइनस माइनस माइनस। और यहाँ प्लस माइनस। ठीक है? प्लस माइनस। इतना समझ में आया सबको? यस सर। इतना नोट कर लो पहले, फिर आगे चलो। इतना ध्यान रखना है इस चीज का। ये छोटा चैप्टर है, कितनी एक्सरसाइजेस है इसमें? 15। और तीनों में क्वेश्चन इसमें कितने कितने? 3.2 3.2 है सर। इसमें 2 एक्सरसाइज हैं सिर्फ। 3.1 3 भी तो है सर। 3.2। 3.3 भी है, देखो जरा। 3 है ना? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 3.3 भी है। यस सर 3.3 भी है। 3.3 में क्वेश्चन कितने हैं?
सर 2। दो क्वेश्चन है। 3.1 में 3.2 में क्वेश्चन कितने हैं? फिर उसमें भी 2। 3 ठीक सर है, 2 है। इसलिए सर मैंने इसमें भी 2 हैं। और पहली वाली में सर 2। ठीक है, सर यानी कि 2 दिन में खत्म। ठीक है, तो मरो नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी, चैप्टर करके आना क्वेश्चन। क्या सर? मरो नहीं कोई भी, मेरा कहना चाहिए, जिंदा रहो, नहीं जिंदा मरता रहो। है। नोट कर लिया। कर लिया, मरना नहीं है कोई भी, बस इतना कहना है। यस सर कर लिया। ग्राफ है सबके पास? ग्राफ, जरा ग्राफ लेके बैठ जाओ सामने। यस सर। यस सर है। यस सर बगल में ही रखा। अब क्वेश्चन पढ़ो 3.1 का। भैया ये तो सबको पता होगा ना, यहाँ से अगर मैं 2 चलूं और यहाँ से अगर 4 चलूं तो यहाँ कोई पॉइंट आएगा, ये सबको पता होगा ना। यहाँ पर 1 2 है, 2 चलूं और यहाँ से मैं अगर 4 चलूं तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा कहीं पर, है ना? उस पॉइंट को Yes, मिला sir. देंगे, तो एक्स एक्सेस और वाई Yes, एक्सेस sir. बता देंगे। ये तो सबको पता ही होगा ना, इससे मुझे तो Yes, कोई है sir. नहीं है। सर 2,4। हाँ, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशंस ऑफ द टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन? कैसे करोगे उसको? ये टेबल है तुम्हारी, ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाओ। ग्राफ में क्या बनाओगे? एक टेबल बनाओगे ऐसी पूरे ग्राफ में, ठीक है? उस टेबल में क्या करोगे बताओ, कौन बताएगा तुम में से? इसमें कुछ मेंशन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कितना दूर रखा हुआ है टेबल लैम्प एक्स एक्सेस से और वाई एक्सेस? नहीं बता पाओगे। ये तुम्हारी टेबल है, समझो क्वेश्चन को, समझना फर्स्ट ऑफ। ये तुम्हारी क्या रखी हुई? टेबल रखी हुई है, ठीक है? ठीक है, ये तो समझ में आया सबको? टेबल यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? नो सर। ये तुम्हारी क्या हो गई? एक्स एक्सिस, और ये हो गई तुम्हें वाई एक्सिस, जिसकी तुम्हें जरूरत क्या है? नहीं बतानी है उनको। यहां तुम बैठे हो तो क्या लिखोगे इस क्वेश्चन में? नीचे पहले लिख के दिखाना उनको कंडीशन। सपोज करेंगे हम यहां पर, ठीक है, कि टेबल लैम्प जो है 9 यूनिट अबे फ्रॉम द कौन सी प्लेस? सिटिंग प्लेस। नहीं लिख सकते हम? एंड 4 यूनिट्स अवे फ्रॉम लेफ्ट साइड, लिख सकते हैं ना ऐसे? तो हेंस इट्स कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? आर क्या होंगे बताइए? जब यहां से आप टेबल लैम्प 4 यूनिट अवे फ्रॉम द सिटिंग प्लेस, अब सिटिंग प्लेस से 4 यूनिट अवे, 4 यूनिट अवे मतलब कैसा? कहां बैठे हो तुम? वाई एक्सिस की तरफ जाएगा। देखो 9 यूनिट्स अवे फ्रॉम द सिटिंग प्लेस, 9 यूनिट्स अवे फ्रॉम द सिटिंग प्लेस, तो सिटिंग प्लेस से 9 यूनिट्स अवे, ठीक है? तो 9 यूनिट्स यहां चलेंगे अपन, और 4 यूनिट्स अवे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो पॉइंट कुछ यहां जाएगा। बता देना उनको ऐसे करके, ठीक है? नहीं बता पाओगे? ये 9 और 4 कहाँ से आया? ये मैंने सपोज किया बेटा। ये मैंने सपोज किया है, ठीक है? ये मैंने सपोज किया है इसको।
कि जहां से मैं बैठा हूं वहां से 9 यूनिट दूरी पर है और मेरी लेफ्ट हैंड साइड से 4 यूनिट दूरी पर है, ऐसा मैंने मान लिया। यूनिट कुछ भी हो सकती है, ठीक है, यूनिट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आई ये बात कि नहीं आई आप लोगों को? ऐसे मैंने आ मान गई लिया, सर। ये एक टेबल लैंप है मेरा रखा हुआ है सपोज, ठीक है, यह मेरा क्या रखा हुआ है, टेबल लैंप रखा हुआ है। मैंने मान लिया कोई पॉइंट है, इसको मैं पार्ट में डिवाइड कर लूंगा, कुछ भी पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। मैंने 9 यहां से ले लिया कि यहां से यहां तक 9 है, तो मेरा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस क्या हो जाएगी, 9 नहीं हो जाएगी जब मैं 9 चलूंगा Yes, इधर sir. को, और एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी मेरी, हो जाएगी अबे फ्रॉम द लेफ्ट साइड। बस ऐसे करके मैं दिखा दूंगा एक ग्राफ में डायग्राम बना के या नॉर्मल डायग्राम बना के, या मैं ऐसा लिखूंगा, कुछ भी मतलब लिख सकता हूँ अपनी तरफ से। 9 यूनिट्स मैंने लिखा हुआ है, तो यानी कि मेरा टेबल लैंप जो है कुछ तो होगा, यहाँ कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर लेना अपनी जो ग्राफ हो। सपोज यहाँ पर आप ले लेना इसको 12 यूनिट्स तक ले लेना, यहाँ पर 12 यूनिट्स, 12 पार्ट दिखा देना, ठीक है। यहाँ पर ले लेना आप कम से कम अपना 24 यूनिट्स तक ले लेना, इधर पर 24 या 20 यूनिट्स तक, या हाँ 20 यूनिट्स तक चलेगा। बस तो टेबल से यहाँ से दिखा देना, बस खत्म हो गई बात, इतना सा काम करना है, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? Yes, sir. नोट कर लो तो मैं अगला क्वेश्चन कराऊं भी, या फिर कर लिया हो नोट तो आप लोग ने? यस सर, हो गया। हो गया? यस अगला सर, कर क्वेश्चन लिया। चले। यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। क्वेश्चन पढ़ो। A city has two main roads which cross each other at the center of city. These two roads are along the north-south direction and the east-west direction. ठीक है, क्या बोल रहा है? A city has two main roads. सबसे पहले तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना दिया जे नॉर्थ, देखो ईस्ट वाला होता है हमेशा, हो गया ईस्ट, ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, जी आपका क्या हो गया, नॉर्थ हो गया,
और ये आपको क्या हो गया, साउथ हो गया। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ हो गया। ठीक है, इतना मैं मैंने लिख दिया तो ऐसा हो। अब a city has two main roads which cross each other at the center of the city. समझ में आई बात? These two roads are along the north south direction. Okay, north south direction. ठीक है, उसके बाद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मतलब जवारा डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बोल रहा है वो, एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ऑल मतलब ऐसी ऐसी होगी या ऐसी ऐसी होगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? ऑल दी अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू these roads and are 200 meter apart. There are about 6 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. Represent the roads and street by the single lines. There are many cross streets in your model. A particular cross streets are made by the two streets, one running in the north-south direction and another in east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and the fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2,5. Using this convention, find how many cross streets can be referred to as a 4,3 and how many cross streets can be referred to as a 3,4. क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से गया हुआ, गया ना? कुछ Yes, समझ में, sir. कुछ समझ में नहीं आया, Yes, sir. Yes, कुछ sir. भी समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया ना? चलिए ड्रॉ कर लिया सर। ड्रॉ कर लिया, लेकिन बेटा कहीं से देख के ड्रॉ नहीं करना था। अरे सर ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये अच्छा, सब ये ड्रॉ ड्रॉ कर लिया। अच्छा ऐसा। हाँ सर। ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्या बनाए बताओ? पार्टीशन करना पड़ेगा हमें, तो उसके बाद ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, पार्टीशन कैसे करेंगे? मेरी इसमें डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड कैसे करेंगे? सब 1 यूनिट की स्ट्रीट्स बनेंगी। क्वेश्चन पढ़ो पहले, पहले तो स्ट्रीट बनाना पड़ेगी। स्ट्रीट मतलब जानते हो ना सब, क्या होता है? मोहल्ला। और कौन बताएगा? सर गली गली। से गली होती है, रोड रोड गली। कैसी रोड होती है? सर पतली। स्ट्रीट्स बना लो, ठीक है ना? सही बोला, मोहल्ला, गली, रोड, पतली सड़क। नहीं सर, सुनसान सड़क। चल सर गया इसे ना? ग्राफ में बनाना। नहीं ग्राफ बेटा, बना। इसको ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है ना? ग्राफ में ड्रॉ करोगे, पास लगाओगे इसको। सर ग्राफ में कर लिया हमने। वो भी अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ग्राफ ऐसे बनेगा नहीं, मजा नहीं आएगा ग्राफ, इसको तो ऐसे दिखाना पड़ेगा। सुनसान सड़क। ज्यादा बड़ा होता है। कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा होगा। अब दिख रहा है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्वेश्चन जरा समझने की कोशिश करो।
फिर से पढ़ो। A city has the two main roads which cross each other at the center of the city. क्या बोला उसने? At the center of the city, which cross each other at the center of the city. ये बात समझ में आई? A city has the two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north south, मतलब ऐसा ऐसा रोड है, और एक कैसा है ईस्ट वेस्ट ऐसा रोड है। ये बात समझ में आ रही सबको? यहाँ पर डायरेक्शन में भैया ये बात समझ में आई? एक ऐसा रोड है और ऐसे रोड है, ठीक है? यस हाँ ठीक है, चलिए। All the other streets of the city run parallel to these roads, 200 मीटर अपार्ट। 200 मीटर अपार्ट बोला उसने, और बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर को क्या मानो 200 मीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर अपार्ट पे रोड हैं, हमने ऐसे बना दी। इन्हीं रोडों से ये जो स्ट्रीट लगी हुई है वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट पर हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया सबको कि नहीं आया? यस सर। किसको नहीं आया हैंड रेस करो। यहाँ तक समझ में किसको नहीं आया वो हैंड रेस करो। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, ऐसे क्वेश्चन वैसे पहली बात तो एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये थोड़ा सा कुछ दे जाते हैं आपको, कुछ समझ दे जाएंगे। आएंगे नहीं एग्जाम में लेकिन समझ दे जाएंगे आपको, पॉइंट समझने। देखो क्वेश्चन पढ़ो बेटा फिर से। अ सिटी हैज द टू मेन रोड्स, एक रोड जे हो गई, एक रोड जे हो गई, टू मेन रोड्स है, ठीक है? क्या कह रहा है? क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, ठीक है भैया? एक दूसरे को सेंटर ऑफ द सिटी में क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। दीज टू रोड्स आर अलोंग दी नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट ईस्ट या ईस्ट वेस्ट। ये दो रोड ऐसी हैं, नॉर्थ साउथ है और ईस्ट वेस्ट है डायरेक्शन में। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया भैया? कस के बोला करो यस सर। आया नहीं आया तो नो सर। यस सर। यहां तक आ गया? ये दो रोड हैं आपस में एक दूसरे को सेंटर ऑफ द सिटी में कट कर रही हैं, ठीक है? अब उसने बोला है ऑल दी अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी, और अगर जो पैरेलल है क्या है, जो सिटी जो सेंटर ऑफ द जो रोड है ना, जो दो रोड्स थी, इनकी जो अदर स्ट्रीट्स हैं वो इनके पैरेलल है। और पैरेलल कैसे है? 200-200 मीटर पे है, 200-200 मीटर पैरेलल, कि इससे ये 200 मीटर होगा, इससे जो 200 मीटर होगा, इससे जो 200 मीटर होगा, ऐसे ऐसे ये इस रोड से भी ऐसे। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। इसको हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर, उसने बोला है हमसे, कैसे मान के चलो 200 मीटर थोड़ा कर सकते हैं आप, नहीं कर पाएंगे ना। तो हमने मान लिया क्या 200 को 1 सेंटीमीटर मान के चलो। यहां तक क्लियर है? अपार्ट देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन द ईच डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स है। मतलब देखो एक डायरेक्शन जो हो गई नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो गई, इसमें 5 स्ट्रीट है, 1 2 3 4 5। देखो बेटा दिख नहीं रही है तुम लोग को? 5 स्ट्रीट्स नहीं दिख रही? देखो 1 2 3 4 5 है, 5 स्ट्रीट्स। यस सर। 1 2 3 4 एंड 5, 5 स्ट्रीट्स हैं। यस सर। और देखो हर डायरेक्शन में वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्ट्रीट बना दी मैंने। ज्यादा समझ में आ गया सबको? आगे चले। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन द नोटबुक। रिप्रेजेंट नोटबुक में रिप्रेजेंट करना है, वो हो गया, ठीक है। देयर आर मेनी क्रॉस सिटीज streets in their model. A particular cross street is made by the two streets, one running in the north south direction and another in the east west direction. ये क्या बोल रहा है? यहाँ से पढ़ो जरा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन का एक एक बात को समझने को, यहाँ तो समझ में सबको आ गया ना? सेकंड पैराग्राफ पे आ जाओ तुम। There are many cross streets in your model. तुम्हारे मॉडल में बहुत से क्रॉस स्ट्रीट्स होंगे, ये क्रॉस स्ट्रीट्स बन रहे होंगे, ये क्रॉस स्ट्रीट्स, इसी को कहते हैं क्रॉस स्ट्रीट्स, ठीक है? ये बॉक्स बने हैं ना, तो मॉडल में बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स बने हुए हैं, बने हैं? इसी को बॉक्स को कहेंगे क्रॉस स्ट्रीट्स, ठीक है? अब आगे देखो। A particular cross streets is made by the two streets. एक पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट जो है दो स्ट्रीट से मिलकर बन रहा है। ये बात तो सही बात है ना?
अबे भैया यहाँ तो सही है, वन रनिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और अनदर इज द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब आगे चले। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, इस मैनर में है हर क्रॉस स्ट्रीट जो है, किस मैनर में? इफ सेकेंड स्ट्रीट इज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो सेकेंड स्ट्रीट होगा, पहला दूसरा, सेकेंड स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, देखना यार, ध्यान से पढ़ना है यहाँ पर, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एंड फिफ्थ इज द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कौन सा होगा? फिफ्थ वाला होगा। जरा समझने की कोशिश करो, फिफ्थ वाला किसमें होगा? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगा। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, देखो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बेटा जी है। यस सर। समझने की कोशिश करो, फिर से देखो बेटा, फिर से देखो। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कौन सा है? सेकेंड स्ट्रीट। सेकेंड स्ट्रीट इज रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट कौन सा होगा? देखो बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं, यहां से जरा ध्यान दो। जी सपोज करो 1 है, सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इधर देखो 1 2 3 4 और 5, 5 स्ट्रीट है जी तुम्हारे सामने। अब जरा समझना जरा, इफ द सेकेंड स्ट्रीट, इफ द सेकेंड स्ट्रीट जो है, सेकेंड स्ट्रीट जो है, समझना, सेकेंड स्ट्रीट, ठीक है, सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकेंड स्ट्रीट है, ठीक है। और क्या बोला उसने? एंड द फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मीट एट द क्रॉसिंग, सम क्रॉसिंग। फिफ्थ जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, फिफ्थ जो है ये फिफ्थ, एक समझ लो, एक समझ लो पहले। एज ए सेकंड क्या है? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, सेकंड वाला किसमें है? ईस्ट। सेकंड वाला नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, ये सेकंड वाला पकड़ लो। और फिफ्थ वाला किसमें है? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ये हो गया, ऐसे रखे जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट इज 2,5, इसको हम कहेंगे 2,5 स्ट्रीट। ये बात समझ में नहीं आई? नहीं आई किसी को? ये सो नो में बोला करो बेटा आंसर। सर आ गई। नहीं आई समझ में? क्या क्या आई बताओ, मैंने बताओ क्या आई? सर उसमें बस यही बोल रहे हैं कि 2,5 पे एक पॉइंट स्ट्रीट क्रॉस कर रही है। हाँ, और फिर उसमें मतलब नीचे पूछा गया हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज। सर वही पॉइंट लगाना है। क्या पॉइंट लगाना है वही तो मैं पूछ रहा हूँ आप लोग से बेटा। एक इसमें ही बच्चा बताया बताएगा, क्या बताया पॉइंट? सर इसमें बोला है कि कितनी स्ट्रीट्स होंगी 4,3 के लिए। सर तो उसके लिए एक यूनिक स्ट्रीट ही होगी, मतलब एक ही स्ट्रीट होगी, एक ही क्रॉस स्ट्रीट से वो देखो मिलकर। ऊपर वाले पैराग्राफ में उसने हमसे बोला है कि 5 स्ट्रीट्स हैं हर डायरेक्शन में, ठीक है। ये बात समझ में आई है? अब जे स्ट्रीट बनानी कैसे है? जे स्ट्रीट बनानी कैसे है? जे स्ट्रीट बनानी ऐसा है कि उसने क्या बोला? इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकेंड स्ट्रीट है, सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखो सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सपोज को ये सेकेंड स्ट्रीट है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन हो रही है, ठीक है। और जो फिफ्थ वाली स्ट्रीट होगी, फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फिफ्थ जो होगी वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे मिलना चाहिए, मतलब ये दोनों मिले हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारी ईस्ट वेस्ट है और नॉर्थ साउथ है, तो ऐसा मिलना चाहिए इनको, इनका बॉक्स ऐसा, क्रॉस स्ट्रीट इनकी ऐसी बनना चाहिए यहाँ पर कि जो सेकंड वाली हो वो वाली और जो फिफ्थ वाली हो वो वाली, ऐसा मिलना चाहिए इनको। तो उसके बेसिस पर बाकी तुम खींचो लाइन पैरेलल। यहां तक समझ में नहीं आया किसी को? सर आ गया। तुम लोग यार वाकई में यार, तुम लोग कुछ बोलते मुंह से हो नहीं हो, सब गूंगे बैठे रहते हो, कुछ नहीं बोलना है अपने मुंह से। देखो जरा मैं क्या समझा रहा हूं, यहां पर जरा ध्यान से देखो। मैंने मिटा दिया सब तुम्हारे सामने, देखो तुम्हारे सामने सब मिटा दिया, एवरीथिंग इज रफ।
देखो जरा मैं समझा रहा हूँ क्या, अब समझना जरा मेरी बात को, ठीक है, ध्यान से। 2 मिनट हो रहा, मशीन चल जाए, बता रहा हूँ बस, ठीक। अब देखो मेरी बात को जरा समझना मैं क्या कह रहा हूँ। यहां से सेकंड स्ट्रीट बनाओ पहले, तो सेकंड स्ट्रीट इन द किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकंड स्ट्रीट। तो ऐसी सेकंड स्ट्रीट बनाना है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बने वो। तो भैया सेकंड स्ट्रीट जो बना दिया हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये एक सेकंड स्ट्रीट करके हमने बता, हमने सपोज कर लिया कि ऐसी सेकंड स्ट्रीट होगी, ठीक है, हमने सपोज कर लिया, हमको नहीं पता कैसी होगी, हमने सपोज कर लिया कि सेकंड स्ट्रीट ऐसी होगी कुछ। फर्स्ट सेकंड हमने सपोज किया सेकंड स्ट्रीट जो है, और उसने क्या बोला हमसे दूसरी बार कि फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट सम क्रॉसिंग दे विल बी कॉल देम द क्रॉस स्ट्रीट 2,5। फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फिफ्थ जो होना चाहिए वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मुझे, फिफ्थ हमने जी बना ली, देखो तुम्हारे सामने फिफ्थ हमने जी वाली बना ली। समझना बेटा, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। देखो ये हो गई तुम्हारी कौन सी स्ट्रीट हो गई, समझो जरा, समझो जरा मेरी बात को समझो। यहां पर देखो फर्स्ट जे है, सेकंड जे बनाई मैंने, ये मैंने फिफ्थ बना ली, ठीक है। ये यहां पर क्रॉस करेंगे, देखो ये क्रॉस करेंगे, समझ में आया सबको, ये बोल रहा है वो। एक तुम्हारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगी एक स्ट्रीट, मैं कल फिर समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, टेंशन मत लो, इस क्वेश्चन को एक बार और समझाऊंगा, जरा तुम लोग पढ़ के आना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि आ नहीं सकता एग्जाम में, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें देख बहुत कुछ आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। सबको सुनाई दे रही है मेरी आवाज, मेरा वॉइस सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया वही बहुत है। यस सर। आज सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो ही बहुत है। बिल्कुल ही थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा आया मतलब कैसा, कैसा आया समझ में? कल और अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है ना। 2 बार होते हैं ना ये क्वेश्चन बेटा, थोड़ा अजीब है, तुमको ऐसा समझ में नहीं आया मैं चिल्लाते मर जाऊंगा। पहली दूसरी स्ट्रीट जे हो गई और 5वीं जे हो गई, इन दोनों को मिलना चाहिए आपस में, और 5वीं जो होगी वो कौन सी होगी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली होगी, और जो सेकंड वाली होगी वो हो जाएगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली। वो आपस में जिधर मिलेंगे, ये मिल गए दोनों स्ट्रीट, ये उसके हिसाब से आगे आगे जो स्ट्रीट खींचोगे 5 स्ट्रीट उसके हिसाब से बनाएंगे आप। इसका कहना जे है क्वेश्चन का, समझ में आ रही बात? सर तो अपन को उसको प्लॉट करना है बस। हाँ प्लॉट करके दिखाना है, प्लॉट करके उसके बाद हाउ मेनी क्रॉस द स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 4,3, तो 4,3 दिखाना है एक स्ट्रीट, और दिखाना है दूसरी 3,4, वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। तुम आज थोड़ा इतना समझो, थोड़ा सा इमेजिन करके जाओ कि 2 रोड हैं, ऐसी बनाना है हमें कि एक सेकंड और 5वीं वाली आपस में मिल जाए। ऐसे में 5वीं वाली चली आ रही हो, ऐसी में दूसरी वाली चली आ रही हो, आपस में मिल जाए, ऐसी हमें 2 रोडें बनानी है, ठीक है। कल बताऊंगा मैं एक बार और बताऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ओके आज के लिए थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सर।